खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां मंझनपुर स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान के पर्यवेक्षक प्रदीप मिश्रा अनुमान के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा के प्रभारी एवं पर्यवेक्षक प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने कहा कि 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के संकटों के दौरान यह मनरेगा योजना की व्यवस्था गरीब मजदूरों के लिए जीवन रेखा साबित हुई, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार को गरीबों की हितकारी योजनाओं से दिक्कत है। पत्रकार वार्ता का बिंदु है मनरेगा, जो कांग्रेस कमेटी ने पिछले 20 वर्ष पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के सरकार में शुरू किया था। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। इसे लागू करके कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को काम का अधिकार दिया था और ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्माण लेने का अधिकार देके पंचायती राज को मजबूत करने की व्यवस्था दिया था। कोविड में जो महामारी आई थी उसमें मनरेगा ही ऐसी एक योजना थी जिसमें गरीब मजदूर परिवार को करीब लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया था। भाजपा सरकार ने भारत के सबसे गरीब लोगों की गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी इस कानून को कमजोर कर और खत्म करने की साजिश रचा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारे पत्रकार बंधुओं का शामिल मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तो लगातार जो हमारे महापुरुष थे उनका नाम हटाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के नाम से, चूँकि ये शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, ये सारा जो है कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के समय में किया, जिसको धीरे धीरे करके उसको शिथिल करते जा रहे हैं। महात्मा गांधी से उनकी वैचारिक जो भी मतभेद है, वो महात्मा गांधी का जहाँ नाम हो, नेहरू जी का जहाँ नाम हो, इंदिरा जी का जहाँ नाम हो, राजीव जी का जहाँ नाम हो, उसको इस समाप्त नाम को हटा करके दीनदयाल उपाध्याय या इनके जो लोग, अब गोडसे का नहीं कर सकते, मजबूरी है ना, कुछ दिन बाद गोडसे के नाम से भी करना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया में तमाम उनके बड़े नेता लिखते भी हैं। रही बात जो मनरेगा में पहले था कि केंद्र सरकार से जो पैसा आता था उसको कम कर दिए, तो धीरे धीरे जो मजदूरी है वो कम करेंगे, समय कम करेंगे और इसको समाप्त करने का उनका पूरा प्रयास। और जितने भी इस तरीके के कांग्रेस के समय के थे जो योजनाएं उनको धीरे धीरे समाप्त कर रहे थे। जो भोजन का अधिकार था वो कांग्रेस का था, उसको इन लोगों ने चुनाव में वोट लेने का हथियार बना लिया। कांग्रेस पार्टी जो काम करती थी सरकार, वो इस बात उसको जो है लाभ नहीं लेने का और इस तरह का प्रचार नहीं करती थी। ये अगर किसी काम में 10 रुपया देते हैं तो 100 रुपया उसका प्रचार का लगा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के जो भी योजनाएं आम जनता के लाभ पहुंचाने की होती है उसको धीरे धीरे समाप्त करते हैं और जो इनके निजी लोग हैं उनको लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, देख रहे हैं किस तरीके से आज हमारा देश, जितने भी प्रधानमंत्री हुए अब तक, उससे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे ऊपर तमाम विदेशी ताकतें पंगु बना रहे हैं, जिस तरीके से कि अभी किसानों के मुद्दे पर जो टैरिफ लगाया गया, इधर से हम लोग उधर से जो आएगा माल उसको एक पैसा फ्री में देना है,
तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।